नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक ऐसा चैनल जहां हम आपके लिए लाते हैं डरावनी कहानियां, रहस्यमयी किस्से और ऐसी घटनाएं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रात के सन्नाटे में जब रेगिस्तान की रेत हवा में उड़ती है, तब ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन कणों में सांस ले रही हो। राजस्थान के मरुस्थल के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, खबदान। दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं, बस सूखा पथरीली जमीन और समय से टूटी हुई हवेलियां। पर इस गांव में कभी वैभव था, चहल पहल थी, और उस समृद्धि के केंद्र में था एक आदमी, लाला हरिदत्त। लाला हरिदत्त नाम सुनते ही लोगों के मन में लोहे की छवि उभर आती थी। चतुर, निर्दयी और धन के लिए पागल। कहते हैं लाला के घर में इतना सोना था कि अगर कोई चुराने का सोचता तो अपने ही लालच से मर जाता। लेकिन जितना धन बढ़ता गया, उतनी ही उसकी आंखों की नींद घटती गई। वह सोचता, अगर ये सब किसी दिन खत्म हो गया तो। यही डर, वही लालच उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से कोई लौट कर नहीं आया। एक दिन गांव में एक अनजान साधु आया। झुलसी हुई दाढ़ी, आंखों में लाल चमक और गले में खोपड़ियों की माला। उसने लाला के दरवाजे पर दस्तक दी। लाला ने दरवाजा खोला तो वो बोला, तू धन चाहता है ना लाला? ऐसा धन जो कभी खत्म ना हो। लाला मुस्कुराया, ऐसा धन होता भी है क्या बाबा? साधु ने उसकी आंखों में झांका। होता है, पर उसे पाने के लिए रक्त चढ़ाना पड़ता है। रक्त, निर्दोष का रक्त। लाला की आंखें चमक उठी। उसने उस रात साधु को अपनी हवेली में रुकने का न्योता दिया। रात गहराई, हवा में हल्की धूप और राख की गंध थी। साधु ने दीपक के चारों ओर लाल रंग से एक तंत्र मंडल बनाया और बोला, ये है रक्त पिशाचनी साधना। इसे पूरा करने वाला जीवन भर धन, शक्ति और अमरता पाता है। लेकिन याद रखना, अगर साधना अधूरी रह गई तो तेरा वंश नहीं, पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। लाला हंसा, मुझे डराने की जरूरत नहीं बाबा, मैं डर नहीं जानता। साधु बोला, डर नहीं जानता, पर लालच जानता है, और लालच ही तेरे अंत की जड़ बनेगा। इतना कहकर वह गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। अगले दिन से लाला की हवेली में एक गुप्त कमरा तैयार हुआ। नीचे तहखाने में उसने एक अंधकारमय कोठरी बनवाई, जहां कोई रोशनी नहीं जाती थी। दीवारों पर तंत्र मंत्र लिखे गए। साधना के लिए उसे चाहिए था एक नवयुवती का रक्त, और इसके लिए उसने अपने ही नौकर की बेटी गौरी को चुना। गौरी मासूम थी, बड़ी बड़ी आंखों में डर और भोलापन जो हर किसी का दिल जीत लेता था। पर लाला के लिए वो बस साधना का माध्यम थी। रात आई, अमावस्या की रात। हवा भारी थी, जैसे आसमान खुद कांप रहा हो। हवेली की छत पर दीपक जल रहे थे, पर हर दीपक की लौ में काला धुआं उठ रहा था। तहखाने में गौरी को बांधा गया। उसके चारों ओर लाल रंग का मंडल बना था, और बीच में लाला खड़ा था। माथे पर तिलक, हाथ में खंजर और मुंह में मंत्र, AUM काली के रक्त स्वरूपिणी नमः। मंत्रों की गूंज से पूरा तहखाना थर्रा उठा। दीवारों से राख गिरने लगी। हवा में किसी औरत की हल्की चीख सुनाई दी। गौरी रो रही थी।
लाला जी, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानती। पर लाला ने आंखें बंद कर लीं। मंत्र तेज होते गए, पर तभी एक पल को उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने आंखें खोली। वहां कोई नहीं था, बस हवा में ठंड फैल गई थी। उसका हाथ कांपने लगा। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी सांसें तेज थीं। लाला ने खंजर उठाया, लेकिन तभी दूर से एक बिजली चमकी और दीपक बुझ गए। अंधेरा फैल गया। लाला की सांस अटक गई। वो डर गया और उसी डर में उसने मंत्र अधूरा छोड़ दिया। एक तेज चीख से पूरा तहखाना गूंज उठा। लाला पीछे गिरा और उसके सामने गौरी की आंखें लाल हो गईं। उसकी देह कांपी, मुंह से काला धुआं निकला और वह जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गई। वो चीखी जो, लाला, तूने साधना अधूरी छोड़ी, अब तू धन नहीं, श्राप पाएगा। उसके बाल हवा में उड़े, उसकी त्वचा जलने लगी और वह भयानक रूप में बदल गई। आधा चेहरा इंसान, आधा राख। उसकी आंखों से रक्त टपक रहा था। लाला भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से खून बहने लगा। गौरी की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। तेरे लालच ने मेरी आत्मा को भस्म कर दिया। अब मैं तेरे पूरे वंश को जलाकर राख कर दूंगी। उस रात खबदान गांव की हवा बदल गई। लोगों ने देखा, हवेली से लाल धुआं उठ रहा था। अंदर से चीखें आ रही थीं। कोई पास नहीं गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो हवेली खाली थी। लाला हरिदत्त का शव नहीं मिला, पर फर्श पर सूखे खून का गोला बना था। गांव के पुजारी ने कहा, साधना अधूरी रही है। ये गांव अब शापित है। उस दिन से खबदान में कोई शादी नहीं हुई, कोई बच्चा नहीं रोया, कोई रात चैन से नहीं सोई। हर अमावस्या को हवेली से किसी लड़की की रोने की आवाज आती। लोग कहते, वो गौरी नहीं, रक्त पिशाचनी है जो अपने अधूरे रक्त की तलाश में भटक रही है। 50 साल बीत गए। रेत ने गांव को ढक लिया। हवेली के खंडहरों पर अब सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन कहते हैं, जो भी उस हवेली में लालच लेकर जाता है, उसका खून सूख जाता है। और अमावस्या की रात को जब लाल आसमान के नीचे रेत चमकती है, तब हवेली की टूटी खिड़की में एक लाल साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई देती है। उसकी आंखें अब भी वही हैं, गौरी की, लेकिन उनमें इंसानियत नहीं, सिर्फ प्रतिशोध है। एक वो धीमे से कहती है, साधना अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और हवा में रक्त की गंध फैल जाती है। रेगिस्तान की रेत पर हवा आज भी वैसे ही बहती थी जैसे 50 साल पहले बहा करती थी। लेकिन अब उसमें कुछ और था। कोई अधूरी प्रतिज्ञा, कोई भूली हुई आत्मा जो अब भी अपने अंत की तलाश में थी। समय बदल चुका था। शहरों में अब ऊंची इमारतें थीं, मोबाइल के कैमरे थे और लोग भूतों को सिर्फ कहानियों में मानते थे। पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां वक्त रुक जाता है, और खबदान उन्हीं में से एक था। अर्जुन 25 साल का, दिल्ली का रहने वाला, कॉलेज में मास्टर ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहा था। उसका थीसिस था राजस्थान के लुप्त गांव और उनके रहस्य। कई जगहों की खोज करने के बाद जब उसने खबदान का नाम सुना तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। प्रोफेसर ने कहा था,
वो गांव भूतिया है बेटा, वहां कोई जाता नहीं। लेकिन अर्जुन मुस्करा दिया। सर, भूत नहीं होते, हर कहानी के पीछे एक लॉजिक होता है। सितंबर का महीना था जब उसने अपने कैमरे, रिकॉर्डर और नोटबुक के साथ राजस्थान की यात्रा शुरू की। 3 घंटे बस चली, फिर एक जर्जर सड़क ने उसे गांव के करीब पहुंचा दिया। रेगिस्तान की हवा में गर्मी कम थी, पर एक अनजानी ठंडक थी, ऐसी जो हड्डियों में उतर जाए। गांव में घुसते ही उसे सन्नाटा महसूस हुआ। टूटी हुई दीवारें, झुलसे पेड़ और कुछ बूढ़े चेहरे जो उसे देखकर चौंक उठे। एक बूढ़ा आदमी जो नीम के पेड़ के नीचे बैठा था बोला, कहां जा रहा है छोरे? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं इतिहास पढ़ता हूं बाबा, इस गांव के बारे में रिसर्च करने आया हूं। बूढ़े की आंखें चौड़ी हो गईं। नाम मत लेना उस हवेली का, मत बोलना लाला हरिदत्त, वरना वो सुन लेगी। अर्जुन ने हल्के में लिया। वो कौन सुनेगी? बूढ़ा बोला, वो जो हवेली में है, जो 50 बरस से जागी नहीं, पर अब जागने का वक्त आ गया है। अर्जुन ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर बेलें उगाई थीं, दरवाजे आधे टूटे हुए थे। जब उसने गेट खोला तो एक पुराना जंग लगा ताला गिर पड़ा। अंदर धूल की परतें और दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह। उसने रिकॉर्डर ऑन किया। डेट 7 सितंबर, खबदान हवेली। यहां के स्थानीय लोग दावा करते हैं कि हवेली शापित है, मगर असलियत पता करनी होगी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। सूरज की आखिरी किरण जब हवेली की छत पर पड़ी तो उसे लगा जैसे दीवारें सुनहरी नहीं, लाल हो गई हों। हवा में एक मीठी पर मेटालिक गंध थी, जैसे पुराना खून हो। वो कमरे दर कमरे घूमता रहा। एक कमरे की दीवार पर खून जैसे दाग थे। उसे किसी ने छुआ नहीं था, फिर भी उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने रिकॉर्डर में कहा, मुझे महसूस हो रहा है जैसे कोई छाया मेरे पीछे चल रही है। रात होते ही गांव के बाकी लोग अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। हवेली में अब सिर्फ अर्जुन था, उसका कैमरा और उसकी हिम्मत। उसने मिट्टी में एक पुराना ताबीज पाया, जिस पर तांत्रिक लिपि में लिखा था, रक्त साधना अपूर्ण। अर्जुन ने उसे उठाया, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, एक झोंका आया और सारे दीपक बुझ गए। वो कांप गया। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई सांस उसके कान के पास चल रही हो। धीरे धीरे एक स्त्री का स्वर सुनाई दिया, इतने साल बाद तू फिर आया है। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। सामने कोई नहीं था, पर दीवार पर उसकी टॉर्च की रोशनी में खून से बना एक हाथ का निशान दिखाई दे रहा था, ताजा। रात गहराती गई। अर्जुन ने हवेली के एक कोने में टेंट लगाया और रिकॉर्डर चालू छोड़ दिया। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें उसकी आवाज नहीं, किसी और की थी। लाला, साधना अधूरी क्यों छोड़ी? अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो खुद से बोला, लाला, लेकिन मैं अर्जुन हूं। अगले कुछ दिनों तक उसने गांव के इतिहास की फाइलें खंगाली। पुराने रिकॉर्ड्स में उसने पाया, लाला हरिदत्त का परिवार 1970 में रहस्यमयी आग में मारा गया था और उस हादसे के बाद से गांव वीरान पड़ा है। फोटो में लाला की शक्ल देखकर
अर्जुन ठिठक गया। वो चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था जैसे उसका खुद का। धीरे धीरे उसके सपने बदलने लगे। रात में उसे दिखता कि वो लाल मंडल के बीच खड़ा है, हाथ में खंजर, और सामने वही लड़की गौरी। वो बार बार कहती, पूरी कर अपनी साधना, पूरी कर, नहीं तो कभी चैन नहीं पाएगा। अर्जुन पसीने में भीगा हुआ उठता, पर समझ नहीं पाता ये सपना है या याद। एक दिन उसने फिर हवेली का दौरा किया। इस बार वो तहखाने में उतरा, वही तहखाना जहां कभी साधना हुई थी। नीचे जाते ही उसे ठंडी हवा लगी और एक दीवार पर काले खून से लिखा था, 50 साल पूरे हुए, अब वो लौटेगा। अर्जुन का सिर घूम गया। वो लड़खड़ाते हुए बाहर आया, लेकिन बाहर का आसमान अब बदल चुका था। लाल बादल, धूल का तूफान और दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। गांव के लोग दरवाजे बंद कर रहे थे। अमावस्या है आज, आज खबदान जागेगा। रात को अर्जुन ने चुनते का फिर से ताबीज निकाला। वो देखने लगा कि उस पर खुद ब खुद खून टपकने लगा, और तभी उसकी आंखों के सामने लाल साड़ी में एक औरत प्रकट हुई। चेहरा आंशिक रूप से जला हुआ, आंखें लाल और होंठों से टपकता रक्त। वो बोली, तू भूल गया मुझे लाला, पर मैं नहीं भूली। अर्जुन डर से पीछे हट गया। कौन है तू? वो मुस्कुराई, गौरी। हवा तेज हुई और कमरे में दीपक अपने आप जल उठे। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तू चाहती क्या है? वो धीरे धीरे पास आई। साधना अधूरी थी, तूने मेरा खून लिया, अब अपनी आत्मा दे। वो जैसे जैसे बोलती उसकी आवाज दोहरी होती जाती, एक स्त्री की, एक दानवी। अर्जुन की आंखों के सामने पिछले जन्म की झलकियां दौड़ने लगीं। वो खुद, वही खंजर, वही मंडल और गौरी का चिल्लाता हुआ चेहरा। उसे समझ आ गया, वो लाला हरिदत्त ही था, उस अधूरी साधना का अपराधी। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। आसमान लाल हो गया। अर्जुन जमीन पर गिर गया और गौरी का भूत उसके चारों ओर घूमने लगा। वो बोली, 50 साल मैं तेरे लौटने का इंतजार करती रही, अब तू नहीं बचेगा। अर्जुन की सांसें टूटने लगीं और तभी हवेली की घंटियां अपने आप बजीं। वो चीखा, रुको, अगर मैं तेरा दोषी हूं तो मुझे उपाय बता। पिशाचनी ठिठकी, उसकी आंखों में आंसू जैसे चमक उठे। साधना पूरी कर दे अपनी आत्मा से, तभी मेरा श्राप मिटेगा। इतना कहकर वो हवा में विलीन हो गई और हवेली फिर शांत हो गई। अर्जुन वहीं जमीन पर गिरा रहा, बेहोश, कांपता हुआ। सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा खोला तो उसे बेहोश पाया। उसके हाथ में वही ताबीज था और उसकी हथेली पर खून से लिखा था, अंतिम रात, पूर्ण साधना। अब अर्जुन जान चुका था कि उसे क्या करना होगा। उस रात अमावस्या को हवेली में अंतिम साधना होगी। या तो श्राप समाप्त होगा या फिर उसका जीवन। रात का तीसरा पहर था। आसमान पर चांद नहीं, सिर्फ गहरा लाल रंग फैला हुआ था। हवेली के ऊपर कौए मंडरा रहे थे, जैसे किसी अनिष्ट की प्रतीक्षा कर रहे हों। खबदान गांव में फिर से वैसा ही दिख रहा था जैसा 50 साल पहले था।
सन्नाटा, ठंडी हवा और हर कोने में फैलती हुई राख की गंध। अर्जुन, जिसने अब यह जान लिया था कि वह अपने पिछले जन्म में लाला हरिदत्त था, शांत चेहरा लिए हवेली के अंदर प्रवेश कर गया। उसके हाथ में वही पुराना ताबीज था और आंखों में दृढ़ निश्चय। उसके होंठों पर एक ही वाक्य था, अगर ये श्राप मेरी वजह से है तो इसका अंत भी मैं ही करूंगा। वह तहखाने की ओर बढ़ा। हर सीढ़ी पर उसे अपने ही पांवों की परछाई दिखाई देती। नीचे पहुंचकर उसने देखा, मंडल वही था जो 50 साल पहले बना था। दीवारों पर अभी भी तंत्र के चिन्ह ताजे लग रहे थे, जैसे कल ही लिखे गए हों। कमरे के बीच में एक दीपक अपने आप जल उठा और हवा में वही जानी पहचानी गंध फैल गई, रक्त की गंध। अर्जुन ने धीरे से मंत्र पुस्तक खोली जो उसे तहखाने में पड़ी मिली थी। उसमें लिखा था, रक्त पिशाचनी की साधना अधूरी छोड़ने वाला तब तक मुक्ति नहीं पाता जब तक अपनी आत्मा का अर्पण न करे। वह कांप उठा पर फिर बोला, अगर आत्मा देनी पड़ेगी तो दूंगा। उसने चारों ओर लाल रंग से मंडल बनाया और दीपक के पास बैठकर मंत्र जपने लगा। AUM कालिके रक्त स्वरूपिणी नमः। हवा गूंजने लगी, दीवारें थरथराने लगी। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे वही लाल साड़ी वाली औरत प्रकट हुई। चेहरा आधा खूबसूरत, आधा झला हुआ। लाल आंखें जिनमें नफरत और दर्द दोनों थे। वो गौरी थी, वही रक्त पिशाचनी। उसने धीमे से कहा, आखिरकार तू लौट आया। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। मुझे माफ कर दे, मेरे लालच ने तेरा जीवन छीन लिया। पिशाचनी ने हल्की हंसी हंसी, माफी नहीं लाला, अब सिर्फ रक्त चाहिए। मेरी साधना अधूरी रही और अब तू मेरी साधना बनेगा। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और पूरा तहखाना लाल प्रकाश से भर गया। अर्जुन जमीन पर झुक गया और फिर खड़ा हुआ। अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो मैं दूंगा, पर इस बार साधना अधूरी नहीं रहेगी। वो अपने पास रखे खंजर को उठाता है, वही खंजर जिससे कभी उसने गौरी का रक्त बहाया था। उसने मंत्र जप शुरू किया, AUM रक्तिनी स्वाहा, आत्मदर्पणम स्वाहा। मंत्र के साथ उसकी हथेली से खून टपकने लगा। वो खून मंडल में गिरा और जैसे ही पहली बूंद पड़ी, पूरा कमरा कांप गया। पिशाचनी की चीख फूट पड़ी, मत कर, ये साधना तुझे जला देगी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, शायद यही मेरा प्रायश्चित है। उसका पूरा शरीर जलने लगा, जैसे भीतर से आग लगी हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। फिर भी उसने मंत्र जपना नहीं छोड़ा। पिशाचनी अब उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में आग थी, पर चेहरे पर दर्द। वो चिल्लाई, रुको, मैं नहीं चाहती तू भी मरे, मैं बस शांति चाहती हूं। अर्जुन की आवाज टूट रही थी, शांति, शांति तुझे तभी मिलेगी जब मैं खुद मिट जाऊंगा। वो आखिरी बार बोला, AUM पूर्ण साधना स्वाहा। तुरंत एक तेज बिजली की चमक ने पूरे तहखाने को उजाला कर दिया। दीवारें फट गईं, दीपक बुझ गए। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर स्थिर था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। पिशाचनी वहीं खड़ी थी, कांपती हुई। उसका रूप धीरे धीरे बदलने लगा। जलता हुआ चेहरा अब शांत हो गया। लाल आंखें फिर से इंसानी बन गईं।
उसकी आवाज धीमी थी। तूने मुझे मुक्त कर दिया। वो अर्जुन के पास झुकी और उसके माथे को छूते हुए बोली, अब हम दोनों को शांति मिल गई। और वो लाल रोशनी में विलीन हो गई। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ राख थी। ना कोई शव, ना कोई निशान, बस जमीन पर खून से लिखा एक वाक्य चमक रहा था, लालच की साधना का अंत रक्त से ही होता है। उसी पल हवेली की दीवारों पर पहली बार सूरज की किरणें पड़ी। 50 साल बाद खबदान में सूरज चमका था। बच्चों की हंसी गूंजी और हवा में खून नहीं, अब मिट्टी की खुशबू थी। गांव के बुजुर्ग बोले, शाप मिट गया। पर उस दिन से अब तक जब भी अमावस्या की रात आती है, हवेली के उस खंडहर से हल्की सी लाल रोशनी निकलती है। लोग कहते हैं वो अर्जुन की आत्मा है जो अब भी ध्यान में बैठी रहती है, यह देखने कि कोई और साधना अधूरी तो नहीं छोड़ रहा। और खबदान की रेत जो कभी खून से लाल हुई थी, अब भी उस कहानी को समेटे है। रक्त पिशाचनी और उसके अधूरे प्रेम की कहानी।